नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन यूपी में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर जहां एक तरफ सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश के एक नए हिडन प्लान ने भाजपा सरकार को तगड़ा झटका दिया है। आखिर अखिलेश ने यह हिडन प्लान क्यों बनाया है और क्यों अखिलेश हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आगे आ गए हैं बैकफुट पर, ये सब कुछ हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट अखिलेश का हिडन प्लान वी। हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की दीवारें दरक सकती हैं, यानी टूट सकती है, मतलब इंडिया गठबंधन में दरार पड़ सकती है। लेकिन अचानक अखिलेश के एक फैसले से बीजेपी की नींद क्यों उड़ गई? बीजेपी हैरान और परेशान सी क्यों नजर आ रही है और अचानक अखिलेश ने इतना बड़ा स्टैंड क्यों लिया और हरियाणा पर सीटों को लेकर जिद क्यों नहीं की? इसके पीछे विधानसभा चुनाव 2027 और इसी साल होने वाले विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों का क्या है सीधा कनेक्शन? ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी की हरियाणा में कांग्रेस से सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है, इसलिए पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी इंडिया का पूरा साथ देगी। अखिलेश ने कहा कि हमने कई बार कहा और एक बार फिर दोहरा रहे हैं और आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं जीत की है। हरियाणा के विकास और सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की पूरी ताकत झोंक देंगे। यूपी से बाहर अपने विस्तार में जुटी सपा हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थी। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में सपा 4 से 6 सीटों पर चुनाव के लिए दावा कर रही थी। इसमें जुलाना, सोहना, बावल, बेरी, चरखी दादरी और बल्लभगढ़ सीट शामिल है। हालांकि कांग्रेस एक सीट से ज़्यादा देने के पक्ष में नहीं थी। आखिरकार शीर्ष स्तर पर पार्टी नेताओं की बातचीत के बाद सपा ने अपनी दावेदारी पीछे खींच ली। भाजपा को हराने के लिए बने विपक्षी दलों के गठजोड़ इंडिया में शामिल दलों में लोकसभा चुनाव को लेकर भले एका हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक साथ रहना हमेशा पहली बनता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर पेच फंस गया था। कांग्रेस एक भी सीट न मिलने के बाद 30 से अधिक सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। उस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी दोनों दलों के शीर्ष नेताओं तक टिप्पणी तक पहुंच गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश और राहुल ने मिलकर तल्खी दूर कर ली थी और लोकसभा चुनाव में साथ चुनाव लड़ा था। दरअसल अखिलेश का ये स्टैंड हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इसलिए भी लिया गया, इसके पीछे राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश अपनी मनचाही सीट पर अपने ही उम्मीदवारों को उतारते हैं और कांग्रेस को उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, तो अखिलेश के हरियाणा में लिए गए स्टैंड के आधार पर ही कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर अखिलेश के मन मुताबिक समझौता कर ही लेगी। और यही अखिलेश का असली स्टैंड भी था, जो अखिलेश की दूरगामी राजनीति यानी 2027 की स्ट्रेटजी को बयां कर रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।